तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 12वीं गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्त, प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि हम पहले ही आपको समझा दिए हैं। इसका बेसिक और फार्मूला भी आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ही प्रश्नावली 5.2 को बनाइएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं देखने का मन है तो ऐसे भी हम कोशिश करेंगे ताकि आपको जहाँ भी कोई फार्मूला है आपको बताते चले, अच्छे से समझाते चले। और मैं 100% कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा 100%। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 5.2। पहला नहीं है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का आकलन कीजिए। मतलब इस नीचे, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, नीचे जितना भी प्रश्न दिया गया है उसका क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जैसे फर्स्ट है कि साइन x² + 5, तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उसको क्या कर रहा है, मान लेना है। तो क्या करेंगे, देखो, माना y, क्या मान सकते हो, y मान सकते हो, t मान सकते हो, आपका मन करे जो मतलब मान सकते हो, लेकिन हम y सभी क्वेश्चन मानेंगे तो आप भी y ही मानना। माना y बराबर साइन x² + 5, ठीक है। माना y बराबर साइन x² + 5, इसको हमने y मान लिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि x के रूप में दिया है ना, इसको x के सापेक्ष, क्योंकि आपको पहले भी क्वेश्चन में दे दिया गया कि x के सापेक्ष ही बताना है, तो अब आप दूसरे सापेक्ष में नहीं ज्ञात कर सकते हो। नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दे दिया तो आपको सभी क्वेश्चन में वही रूल पालन करना होगा। तो x में दिया है ना, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। माना y बराबर a स्टेप नहीं छोड़िएगा और a स्टेप नहीं छोड़िएगा। मान लो 2 नंबर का आएगा ना, ऐसे बनाओगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर। अब इस टोटल में d लगाएंगे, तो d लगा दो, d साइन x² + 5। एक बात और याद रखिएगा, हमारा जो अवकलन पढ़ाने का तरीका होगा वो बहुत इजी होगा और सारे टीचर से हट करके होगा, ठीक है। अब देखना, बहुत सारे टीचर कैसे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कराते हैं, हम कैसे कराएंगे, बहुत डिफरेंट होगा। और मेरा इजी तरीका है और एग्जाम में बनाइएगा, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और साथ में बहुत आप इजी तरीका से, अच्छे तरीका से समझ भी लेंगे। तो यही तरीका अपनाइएगा, बहुत मज़ेदार तरीका है, ठीक है। क्या करते हैं, अवकलन करने के लिए सबसे पहले जो दिया है ना उसमें हम d लगा दिए। अब जैसे d लगाए, किस में लगाए हैं, तो साइन में लगाए हैं। बेस क्या बन रहा है, x² + 5, इसमें अभी d लगाए नहीं है, ये बेस बन रहा है। इस बेस को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, dx² + 5। और आप सोच रहे हो सर हमको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, तो बाबू बस की बात नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत अवकलन ईजी होता है, ठीक है। अब देखो, बेस बना x² + 5, उसको ला दिए नीचे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन तो करना होगा ना जी, छोड़ थोड़ी देंगे, तो इसको उठा कर ले जाएंगे फिर ऊपर, इसमें क्या लगा देंगे, d, तो d इसमें भी लगा दीजिए, x² + 5 अब y में dx। बात समझ में आ गया, इसमें हमने d लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो, dy/dx बराबर, इसको ज्यों कहते हो लिख लो, आखिर क्यों अभी बताएंगे, d साइन x² + 5/dx² + 5 इंटू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x² भी है 5 भी है, तो दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, d लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ घटाव रहता है तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो एक बार x² में d लगा देंगे, तो dx² प्लस एक बार 5 में d लगाएंगे तो d5/dx, अलग अलग सब में भी फिर d लगा दिए, समझ गए। अब देखो, dy/dx बराबर, देखो ये साइन है ना, तो साइन x आपको पता होगा, रफ में देखो,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, याद है ना, साइन एक्स का कॉस होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यानी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यानी वही साइन एक्स, तो क्या होगा कॉस एक्स। तो यहाँ भी साइन के क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही लिख देंगे। यदि एक्स रहता तो एक्स लिखते, इनटू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो आपको फॉर्मूला याद होगा कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है ना। तो इसी तरह x के पावर 2 दे दिया, यानी n की जगह क्या दे दिया 2, तो जहाँ n वहाँ 2 लिखेंगे, x तो x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 2x माइनस 1 यानी 2x हो गया। देखो क्या हो गया 2x, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्स के पावर n, इसका बहुत यूज है, याद रख लीजिएगा। और d5 मतलब आप याद रखिएगा कि कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 हज़ार लाख 12 करोड़ कोई करोड़ रहे, उसका क्या होगा, जीरो होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है, यानी हमारा यहाँ से आ गया जीरो, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, 2x को पहले लिख लो और इसके बाद इसको लिख लो, इनटू में है तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, कॉस साइन एक्स। क्या है, कॉस साइन एक्स है, तो कॉस साइन एक्स को क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर कॉस साइन एक्स। इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें लगाएंगे d, तो d कॉस साइन एक्स, पूरा में क्या लगा दिए d। अब देखो, अब इसमें d लगा दिए तो d तो कॉस में लगाए, लेकिन बेस क्या बन रहा है साइन एक्स, इसको लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा d साइन एक्स। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे d लगा देंगे, तो d साइन एक्स, सब खत्म हो गया तो बाटा में dx। अब क्या करेंगे, देखो dy बाई dx बराबर कॉस है ना, तो कॉस का क्या होता है, क्योंकि d कॉस है, इसका करना है, तो कॉस का होता है क्या पता है, नहीं पता तो रफ में याद कर लो फॉर्मूला, कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्या है, कॉस x के बदले साइन x है, तो जहाँ x लिखते हैं वहाँ साइन x लिख देंगे। आइए, तो कॉस का होता है माइनस साइन, और x के बदले साइन x है तो साइन x लिख देंगे, x रहता तो x लिखते। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x, तो ये हो गया कॉस x। इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx बराबर कॉस x को पहले लिख लो, माइनस तो पहले लगेगा ही लगेगा, और कॉस x इंटू साइन x, इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आपके बुक में शायद इस तरह से दिया हुआ हो सकता है, लेकिन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप सेपरेट करके लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, एग्जामिनर आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हम कहेंगे कि आप सेपरेट कर ही देना लास्ट में, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। ओके, अब चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग 3 देखेंगे। 3 देखो, 3 है साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी है। सबसे पहले माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सब में करना है, लिखना बहुत जरूरी है, कितने बच्चे नहीं लिखते हैं। x के सापेक्ष, रिवीजन करते समय आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम देते समय जरूर लिखना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, और इसमें लगाएंगे टोटल में d, तो d साइन ए एक्स प्लस बी बाई, साइन में तो d लगा दिए, लेकिन x प्लस बी बच गया ना, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, ए एक्स प्लस बी।
इंटू, अब इसमें भी डी लगा देंगे तो डी ए एक्स प्लस बी बाई, इसमें लग गया डी एक्स। अब इसको भी अलग अलग करना होगा ना, तो चलिए इसको ज्यों करते हुए लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स है ना, देखो ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है या डिफरेंशिएशन करना होगा यानी अवकलन करना होगा, उसको बाहर कर देते हैं। तो एक कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। अब क्या बच गया, डी एक्स, तो डी एक्स बाटा डी एक्स प्लस एक बार डी बी में लगा दो, डी बी बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब लिखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, कॉस, और ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1 अब प्लस कांस्टेंट होता है ना, बी क्या हो गया कांस्टेंट। देखो जब वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको बाहर कर देंगे, लेकिन सीधा कांस्टेंट आएगा उसको क्या कर देते हैं 0। ए बी सी सब क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो बी क्या होगा कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू 0। अब देखो 1 और 0 1 होगा, और ए से गुना कर देंगे ए होगा, यानी ए इसमें गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, क्योंकि टोटल ए हो गया, इसमें गुना कर दिया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको सेपरेट करके हमने लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, जिनको क्लास 12 का, ठीक है, जिनको क्लास 12 का पूरा कोर्स पढ़ना है, उनके लिए आप सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब सपोर्ट मेंबरशिप क्या है, देखो उसके लिए आपको 499 रुपये लगता है, और ये लगता है कब तक, पूरे साल का। मान लो आप 11th में है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा, 12 में है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए 499 में ही, 499 रुपया में ही आपका फुल कोर्स हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, 1 से लेकर 13 चैप्टर का पूरा वीडियो सोल्यूशन, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, साथ में आप लोग को थ्योरी का, अलग से जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है उसका भी सॉल्यूशन, साथ में आपको नोट्स मिलेगा, ये प्रॉफिट चीज़ है। साथ में आपको क्या मिलेगा, जब एग्ज़ाम के 2 मंथ टाइम बचता है तो उस टाइम में आपको अलग से इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। इतना सारा है 499 में। अब आपका मन करे ज्वाइन हो सकते हो सपोर्ट मेंबरशिप में। और हाँ, ये फी रखने का कोई मेरा मकसद नहीं था, इसलिए रखा गया है कि देखो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब से उतना तो अर्न हो नहीं पाता है, तो हम भी काम में लगातार लगे रहें, आप लोग को मोटिवेट होकर पढ़ाते रहें, तो उसके लिए छोटा सा अर्न होना बहुत ज़रूरी है। हम भी तो इसी पर निर्भर हैं, तो कुछ तो अर्न होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर काम में कोई भी हो, काम में फिर मन नहीं लगता है। तो ये आपका एक सपोर्ट है, ये हम फी नहीं ले रहे, आप लोग का मेरे को आप सपोर्ट कर रहे हो, इतना समझ लेना, ठीक है। हमें काम में मन लगा रहे, पेज कॉपी कलम जो भी घटता है, माइक कभी खराब होता है तो हम लेते रहें, घर से पैसा ना लगा पाएँ, कोई घर से कितना पैसा लगा सकता है, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए, 499 में पूरा चीज़ मिलेगा। हाँ, इतना है कि जहाँ पर पढ़ते होंगे उससे कई गुना अधिक आपको पढ़ाएंगे। आप नोट्स मिलाकर देख लेना, कॉपी मिलाकर चेक कर लेना, क्या प्रॉफिट है क्या दिक्कत है। ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8383896119। जिनको ज्वाइन करना है कॉल या मैसेज करिए, बाकी आप ज्वाइन करना होगा तभी कॉल मैसेज करिएगा, काहे अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक tan रूट x है, सेक tan रूट x है। सबसे पहले माना y बराबर सेक tan रूट x, ठीक है। इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर, d लगाएंगे, d सेक tan रूट x बाई, देखो सेक में तो d लगा दिए, बेस क्या बन गया tan रूट x, इसको उठाकर लाएंगे नीचे tan रूट x। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, d लगा देंगे, तो d tan रूट x,
देखो डी तो tan लग गया, tan में d लग गया, लेकिन रूट एक्स बेस बन गया, उसको उठा कर लाएंगे नीचे, फिर इसको में भी d लगा देंगे, तो d रूट एक्स बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स बराबर सेक, आपको याद है फार्मूला? नहीं तो यहाँ पर समझो, सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। तो सेक है एक्स के बोले टैन रूट एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स है टैन रूट एक्स लिखेंगे। तो सेक एक्स, तो पहले सेक एक्स के बोले टैन रूट एक्स है ना, तो लिखेंगे टैन रूट एक्स, फिर टैन एक्स यानी टैन तो लिखेंगे, और x के बदले टैन रूट एक्स है ना, तो फिर टैन रूट एक्स। अब एक कन्फ्यूज मत होना सर बार बार टैन लिख रहे हो, ये फार्मूला पर है दोस्त, ठीक है, इनटू टैन रूट एक्स है, तो टैन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टैन रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, इनटू रूट एक्स, याद रखिएगा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको फाइनल आप सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको पूरा सेपरेट करके लिख लो, सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बाई इसको बीच में लिख लो 2 रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया बात? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5 बहुत सारे कम बच्चे को समझ में आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा तो 5 नंबर में आएगा, लॉन्ग में ही आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है। साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, जानते हो किस फॉर्मूला पर बनता है? आप पढ़े होंगे कि डी, बेसिक में पढ़ा है कि डी यू बाई डी भी, यू बाई भी का फॉर्मूला, ये ऊपर वाला का यू मान लेते हैं, नीचे वाले को भी मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को यू और नीचे वाले का भी। ठीक है, तो यू बाई भी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, भी को बाहर और यू है ना, इसको कर देंगे अंदर, मतलब इसको अवकलन कर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भी को बाहर यू को अंदर यानी डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस लगता है, एक बार अब भी को यू को बाहर, अब भी को अंदर, अब बाई डी एक्स, अब बाटा में क्या होता है भी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ऊपर को u और नीचे को भी मान लेंगे। अब इस फॉर्मूला पर बैठाइए, पहले तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखना बहुत जरूरी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो इसको हम करेंगे u बाई भी पर, तो भी को बाहर, भी क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को हमने बाहर किया, फिर डी लगाया और फिर u को अंदर, u को d लगा देंगे, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, अब बाटा में क्या हो जाएगा dx ना, dx हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस, फिर u को बाहर करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर, और क्या करेंगे v को अंदर, v क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, अब बाटा में क्या होता है भी स्क्वायर, तो v क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी ना, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ जाएगा तब फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो कैसे बना सकते हो,
सबसे पहले देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर लिखो, क्योंकि y है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप देखो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी है, cos cx प्लस डी है। इसको क्या करना है, डी लगा है तो डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बात बताएं, अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएशन नहीं करने लग जाइएगा। आपको देखिए अभी हम बताए हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं लगभग हाँ 3 क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस बी अभी आपने अवकलन किया ना 3rd नंबर क्वेश्चन में, अभी आपने ना भाई किया। साइन एक्स प्लस बी का क्या किए थे, यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस बी को अवकलन कर रहे थे ना, वहीं साइन एक्स प्लस बी फिर से आ गया, यानी इसका अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, रफ में इसको अवकलन करके जल्दी से, और कितना आ जाएगा, a cos x प्लस बी जाएगा। जैसे इसको अवकलन करेंगे रफ में इतना आएगा ना, तो हम डायरेक्ट इसके बदले हम इतना भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अभी पीछे अवकलन किए तो बार बार क्यों करेंगे, हमें पता है हम कर देंगे रफ में। साइन एक्स डी साइन एक्स प्लस बी को जब अवकलन करेंगे कितना आएगा, a cos x प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a cos ax प्लस बी आ गया ना, हमने का कर लिया। अब चलो इसको तो कर लिया, अब माइनस इसको तो ज्यों करते हो लिखना है, तो ज्यों करते हो साइन एक्स प्लस बी। अब cos cx प्लस डी आ गया, जब cos cx प्लस डी आ गया तब इसका तो कोई क्वेश्चन में नहीं किया है ना, हम तो सिर्फ साइन एक्स प्लस बी का ही किए हैं। अब cos cx प्लस डी आ गया, तब क्या करेंगे, देखो इसके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है कि फट से आप क्या करो कि रफ में जाओ और y बराबर क्या है, cos cx प्लस डी, इसको क्या करो डायरेक्ट अवकलन करो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें cos लगाएंगे तो d cos cx प्लस डी, बेस क्या बन रहा है cx प्लस डी, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, फिर यहाँ पर इसमें d cx प्लस डी बाटा dx, यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसको ज्यों करते हो लिखो cos cx प्लस डी बाटा डी cx प्लस डी, और c कॉन्स्टेंट है बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस dd बाई डी एक्स। तो यहाँ से cos का क्या होता है माइनस साइन, तो साइन cx प्लस डी इंटू सी का c और ये 1 अब प्लस 0, यानी इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस c साइन ए सी एक्स प्लस डी, इतना आ जाएगा। जैसे हमने इसको अवकलन किया तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी आ गया, क्या आ गया माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी आ गया। करने तो आ गया, हमने इसको डायरेक्ट अवकलन करके रख लिया, क्योंकि इसको करेंगे तो ज़्यादा पेज लगेगा, पाना बर्बाद होगा, और ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक कहीं में लिख दिया जाता है। जैसे हम अपने भाषा में गुज्जू मुजू बोलते हैं, ठीक है, हम भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते हैं तो अपने भाषा में गुज्जू मुजू बोलते हैं। हो सकता है आप लोग कुछ अपने भाषा में कुछ और बोलते होंगे, ठीक है, सबके अपना अपना भाषा है, भाषा से कोई मायने नहीं रखता कि आप किस भाषा जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, आप क्या नॉलेज है ये मायने रखता है। भाषा कोई बड़ी चीज़ नहीं होता। आपको इंग्लिश बोलने आता है तो मत समझिए कि आप बहुत बड़ा का महान हो गए, आपको नहीं आता है तो मत समझिए कि हम बहुत नीचे चले गए, नहीं, भाषा कोई मायने नहीं रखता है, सबका अपना अपना रहने का वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है भाषा, ठीक है। यदि आप बच्चा जन्म ले लिए, जन्म लेकर के आपको डायरेक्ट जाकर इंग्लैंड में रख दिया जाएगा तो आप अंग्रेज ही बनकर आएंगे, आप इंडियन नहीं बन सकते, आप हिंदी नहीं बोल सकते। यदि अंग्रेज को इंडिया में पालन पोषण किया जाएगा तो अंग्रेज नहीं बन सकता, वो इंडिया ही मतलब हिंदी ही बोलेगा, ये होता है, ठीक है। इसलिए भाषा कोई मायने नहीं रखता है, जहाँ रहोगे वैसा सीख जाओगे। और नीचे क्या है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इतना जिनको करने आ गया अब उनको समझ में आ गई बात। कैसे, देखो अब क्या करते हैं हम, एक बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, वो बात है क्या, ये बात है कि cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है ना, इसको जानते हो हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले सेपरेट कर लो, dy बाई डी एक्स बराबर, इसको पहले लिखो cos cx प्लस डी इंटू ए cos ए एक्स प्लस बी, इसको जो कहते हैं लिखिए, देखो ये माइनस है और ये इंटू में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब बाटा में देखो, एक बात याद रखिएगा, अभी आपको 5 नंबर बना रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में बात समझ में आएगी। ये जो आपका कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है ना, यानी टोटल का ए होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो इस स्क्वायर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको जो ऐसा लिखा हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखो, बात एक ही है। समझ में आई बात? तो देखो हम इसको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग दे देंगे, ये बीच में प्लस है ना, क्योंकि दोनों के लिए भाग कर रहा है ना, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बाई में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अलग अलग क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी, अब बाई में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अलग अलग इसको क्या कर दिए, भाग कर दिए। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, जब भाग कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है और कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी एक है, यहाँ पर 2 है, तो एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर तो कोई कटने वाला है ही नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो तो ऊपर में बच गया आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी बच गया, यही बच गया ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है। तो एक बात बताओ, ए कॉस पहले ऊपर वाला का लिख लो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी ज्यों का त्यों लिख लिए, इसको ज्यों का त्यों। अब आप एक तो फॉर्मूला याद किए होंगे, कौन सा, 1 बाई सेक एक्स, नहीं कॉस में है ना, कॉस एक्स वाला, 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। उसी तरह 1 बाई कॉस एक्स एक्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ना, फार्मूला पर इसको रख दिए, प्लस अब देखो साइन एक्स प्लस बी है इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी है। तो एक बात बताओ कि यदि हम इसको, ठीक है, साइन एक्स प्लस बी रखते हैं, इसको हम साइन एक्स प्लस बी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना कि हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सी एक्स प्लस डी इसमें है, तो इसको हम ज्यों का त्यों ही लिखते हैं, साइन एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ देखो तो सी तो आप यहाँ भी इस तो मल्टीपल में है, तब सी आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में सारा चीज़ है। अब साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, साइन बटा कॉस। अब बताओ एक बात, हमें कहाँ पर है, इसको देखो, सी साइन सी एक्स प्लस डी है और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस स्क्वायर कितना, 2 है ना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों तो बातें की हैं। तो साइन बटा कॉस, सी तो पहले हम यहाँ पर लिख लिए हैं, साइन है सिर्फ, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आया ना? यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन बटा कॉस एक बार किए तो क्या आया, टेन सी एक्स प्लस डी आया, और कॉस बच गया, ऊपर ले गए तो सेक सी एक्स प्लस डी आ गया। बात को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे वीडियो करके देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से भी समझ नहीं आता था फिर मेरे से कॉल करके आप बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, देखो इसमें ध्यान दो,
ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि a कॉस, अब बात है क्या, शायद हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। इसको अच्छे से लिख लो, a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी अब प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लो, टैन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन। हम सोचे कि और कुछ करना होगा, लेकिन कुछ नहीं, बस इतना ही पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबू ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो लॉन्ग ही में आएगा, तो इसको ध्यान से करिएगा। जो स्टेप समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर अब देखेंगे, देखो आपके सामने है 6 नंबर। देखो कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, क्या है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यहाँ पर एक बात समझाएंगे जो कि आपको अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में उसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो काम है बेसिक कर लो। इसको माना y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगाओ, लेकिन d लगाने से पहले जानते हो, यहाँ पर ध्यान दो, हम ये जो लिखा है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसका दो तरीका लिख सकते हो। क्या, ये कॉस एक्स क्यू है ना, तो कॉस एक्स क्यू लिख लो। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, इसको अवकलन करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स के पावर 5 इस टोटल के पावर 2 भी कर सकते हो। आप इतना को इतना भी लिख सकते हो और इतना को आप इतना भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ बताए हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी इसको हम क्या करेंगे, अवकलन। तो देखो एक किस फॉर्मूला पर बनेगा, इसको यू इसको भी, यानी यू इंटू वी पर। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है, ये कहता है कि पहले जो है उसको क्या करो, यू को बाहर करो, फिर वी को अंदर कर दो dx, प्लस होता है इंटू वाला में, गुना वाला में, और फिर b को बाहर और यू को अंदर और बाई dx इस पर बैठा दो। चलो करते हैं, यू क्या है, cos एक्स क्यू, cos एक्स क्यू, फिर d भी है साइन एक्स के पावर 5 ना, तो साइन एक्स के पावर 5 का पावर 2। अब यहाँ देखो साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 जब आता है ना कि x के पावर n, तो x के पावर n का फॉर्मूला पर पूरा x हो गया, पावर में n हो गया, तो पहले पावर वाला का अवकलन किया जाता है, ये बन गया बेस, तो इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा d साइन x के पावर 5। फिर इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, इसको भी अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d साइन x के पावर 5। ठीक है, x के पावर 5। तो अब क्या बच जाएगा, यहाँ से साइन में तो d लगा दिए, अब बेस क्या बन गया, x के पावर 5, तो इसको उठाकर लाएंगे नीचे, dx के पावर 5, फिर इसको कर देंगे, तो dx के पावर 5, अब कुछ नहीं तो dx हो गया, फिर प्लस तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम v को बाहर कर देंगे, जगह नहीं था नीचे लिख लेते हैं, साइन x के पावर 5 के पावर 2 इंटू v को, u को अंदर, u क्या है, cos x क्यू है, तो हो जाएगा d cos x क्यू, यहाँ से cos में तो d लगा दिए, q में बेस बन गया, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, और फिर dx क्यू बाई dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इजी है, इसको अब सॉल्व करना, क्योंकि सब में d लगा दिए, अब बस फॉर्मूला पर बैठा देना है। cos x क्यू है ना, तो cos x क्यू
ये देखो साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 यानी एक्स के पावर n, तो पावर वाला पहले क्या होता है लिखा दिया जाता है 2 हो गया। अब फिर एक्स, तो जो एक्स है लिख लो साइन एक्स के पावर 5, और 2 में से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 - 1 ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको 2 साइन एक्स के पावर 5, बात को समझे नहीं शायद। देखो हमारे कहने का मतलब है कि x के पावर n का फार्मूला होता है nx n - 1, तो यहाँ पर साइन x के पावर 5 के पावर 2 है, तो पावर पहले फिर बेस, तो 2 साइन x के पावर 5, अब पावर में n - 1 2 - 1 यानी 2 साइन x के पावर 5, 2 में से एक जगह एक, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन x के पावर 5 ही होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लिए इनटू। अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, साइन x के पावर 5, साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस x के पावर 5, x के पावर 5 यानी वही x के पावर n वाला फार्मूला, तो पावर को पहले फिर x, पावर में से 1 घटा देते हैं तब 4 हो जाएगा, प्लस ये साइन, ये तो ज्यों करते हैं लिखाएगा साइन x के पावर 5, अब पावर में 2 इनटू, जगह नहीं तो नीचे लिख देंगे, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू है तो पावर को पहले, अब पावर में से घटा देंगे तो 3x² हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इनको साथ में सबको गुना कर दो, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो हो जाएगा 10x के पावर 4, और उसके बाद क्या है cos x के पावर 5, और फिर क्या है साइन x के पावर 5, और फिर है cos x क्यू, इन टोटल को गुना करके सेपरेट करके लिख दिए। अब प्लस माइनस, ये तो गुना में है ना, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले 3x² लिखो, 3x² इंटू साइन एक्स क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया ये बच गया साइन x के पावर 5 के पावर 2। इसको और सेपरेट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो dy/dx बराबर 10x के पावर 4, ये क्या है देखो कॉस से पहले साइन आता है ना, तो साइन को पहले लिख लो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो कोष्ट में कि साइन x के पावर 5, और उसके बाद कॉस आता है तो कॉस x के पावर 5, और उसके बाद फिर कॉस एक्स क्यू है कि x का पावर 5 पहले आता है और क्यू छोटा है ना इसके बाद में, तो कॉस एक्स क्यू सेपरेट कर लिए, माइनस इसको क्या कर सकते हो सबसे पहले 3x², साइन पहले आता है तो साइन पहले एक्स क्यू, और साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 जो है ना, इसको क्या लिख सकते हो पता है, देखो साइन कहाँ पर, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर x के पावर 5 को साइन x के पावर 5 के पावर 2, यानी वही सेम चीज़ है, यानी आप इसको ए भी लिख सकते हो क्योंकि किसी से लिखे है ना, तो आप इसको ए ही वाला लिख दो, अच्छा रहेगा। तो इनटू में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी आपके लॉन्ग में ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आए तो छोड़ना नहीं भाई। ठीक है, समझाएं बहुत मेहनत से। देखो 7 नंबर 2√cot x² है। सबसे पहले माना y बराबर 2√cot x²। ठीक है, किसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के बाहर में नहीं है स्क्वायर, इसी में है। ठीक है, बाहर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, उसका कुछ अलग रिजल्ट हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा dy/dx, इसमें d लगाएंगे, और 2 क्या होता है कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे तो इस टोटल में d लगा देंगे, तो √cot x²। देखो यहाँ पर हमने रूट में d लगाया, बेस क्या बन गया cot x², इसको उठा कर लाएंगे नीचे तो d cot x², फिर इसको करेंगे d लगा देंगे तो d cot x², बेस क्या बना x², इसको उठा कर लाएंगे नीचे, और फिर इसको भी कर देंगे dx²/dx। अब क्या करेंगे देखो dy/dx बराबर 2 है तो 2, आपको पता है ना कि √x रहता है तो 1/2 √x होता है,
यानी जो अंदर में रहेगा वही यहाँ पर सेम लिख दिया जाता है 1/रूट में, और जो रहता है x y तो y। यहाँ पर cot x स्क्वायर है तो यहाँ भी 1/2 रूट जो अंदर रहेगा उसको लिख लिया जाता है। तो cot x स्क्वायर है तो cot x स्क्वायर लिखाएगा, इंटू कॉट का क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स के बदले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा। कितने बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूजन में रहते हैं जानते हो क्या, देखो वो कन्फ्यूजन ये रहता है उन लोग का कि कॉस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं कॉट एक्स का जो होता है तो कॉट सिर्फ रहेगा तो उसका तो कॉसेक स्क्वायर होगा ही। अब एक्स स्क्वायर में जो रहेगा उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। यदि एक्स रहता तो एक्स लिखते, स्क्वायर रहता स्क्वायर, क्यू तो क्यू, आई इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर एन पर तोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल, फाइनल आपका आंसर आ गया dy/dx बराबर, सबको गुना करके लिख दो, माइनस 2x को पहले और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब बाटा में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया ना। आप इसको घेर भी सकते हो यहाँ पर स्क्वायर को, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को भी घेर सकते हो, आपका मन, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए घेर दो, ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये तो हो गया। अब चलो 8 नंबर। 8 नंबर भी बहुत इजी है, ध्यान से आपको देखना होगा। सबसे पहले माना y बराबर कॉस रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, टोटल में d लगा दो तो d कॉस रूट एक्स, रूट एक्स बेस बन रहा है उसको उठाकर लाएंगे नीचे तो d रूट एक्स इंटू फिर d रूट x/dx। अब देखो dy/dx बराबर कॉस का हो जाएगा साइन, रूट एक्स तो रूट एक्स, और रूट एक्स है तो रूट एक्स क्या कहता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको फाइनल लिख दो, dy/dx बराबर ऊपर हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और बाटा 2 रूट एक्स, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा वो एक बार फिर से बोल देते हैं 8383896119 पर जरूर कॉल करिएगा, क्योंकि आपको पार्ट 1 वीडियो मिलेगा लेकिन पार्ट 2 नहीं मिल पाएगा। ज्वाइन करेंगे तो सारे वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिलते जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, सारे चीज़ मिलेंगे आपको। मैथ कमांड मतलब मैथ आपका वीक हो, आपको मैथ कंप्लीट करना है तो इसके लिए जुड़ जाइए, बहुत अच्छा से मैथ कराएंगे, इतना मेहनत कराएंगे कि आपको 95 तो प्लस आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा मेहनत इतना रहता है ना, और आपसे इतना मेहनत कराएंगे कि आपका मैथ ही फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और होगा तो और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चलिए ज़्यादा हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे, आप लोग के साथ सिर्फ हमको काम है मेरा मेहनत करना, और आपको भी काम है मेहनत करना, अपने पेरेंट्स को आगे बढ़ाना, अपने आप को कुछ दिखा देने के लिए, तजुर्बा दिखा देने के लिए आप में पावर होना चाहिए कि हाँ हमारे में भी कुछ दम है, कुछ कर सकते हैं। तो बस आप लोग मेहनत करते रहो, सारा चीज़ हो जाएगा। पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस पेन की पावर दिखाइए, ठीक है। इस पेन में बहुत पावर है, इस पेन के पावर से सारे को हिला डालो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद।